साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धीरे धीरे 28 जुलाई की तारीख नज़दीक आ रही है। 28 जुलाई से ही आप जीआईसीएलटी ग्रेड का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों के द्वारा जीआईसीएलटी ग्रेड की योग्यताओं को लेकर इतना भ्रामक बातचीत की जा चुकी है कि कैंडिडेट जीआईसीएलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी को लेकर स्पष्ट नहीं है। उनके मन में अभी भी संशय बना हुआ है कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और कौन से कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं संशय को दूर करते हुए बार बार आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगे। यकीन माने यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में जीआईसीएलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं बचेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला सवाल आप लोगों के द्वारा ओटीआर को लेकर पूछा जाता है। आपको बता दें कि अगर आप जीआईसीएलटी ग्रेड का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अपना ओटीआर जरूर करा लें। ध्यान दें, अगर इसके पहले आपने लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म भरा हो, चाहे पीसीएस का हो, आरओ का हो, और आपने एक बार ओटीआर करा लिया है तो दोबारा आपको ओटीआर कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं कराया है तो यह भी आप जान लें कि ओटीआर आप कभी भी करा सकते हैं। 28 जुलाई से पहले भी ओटीआर करा सकते हैं। 28 जुलाई के बाद भी जब आपको फॉर्म भरना हो तो आप उस समय भी अपना ओटीआर करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 28 जुलाई के बाद जब फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके पश्चात सर्वर बहुत व्यस्त हो जाएगा। तो इस व्यस्तता से बचने के लिए आप 28 जुलाई से पहले अपना ओटीआर करा लें, यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। आप लोगों के द्वारा आयु सीमा में छूट को लेकर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको बता दें कि अगर 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो गई है और 40 वर्ष से अधिक नहीं है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, आयु गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी और जो यूपी गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी किसी भी प्रकार की कोई आयु सीमा में छूट नहीं है। हालांकि कैंडिडेट के द्वारा आयु सीमा में छूट देने की बातचीत की जा रही है, लेकिन यह शासन स्तर का मामला है। आपको बता दें, छूट मिलने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों के द्वारा एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी को लेकर भी संशय बना हुआ है, बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं और बीएड किए हैं वह बिल्कुल जीआईसीएलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का टेट सीटेट अनिवार्य नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम स्कोर है तब भी आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट हो लें। आपको बता दें, एग्जाम पैटर्न को लेकर भी आप संशय में हैं। तो एग्जाम पैटर्न के संबंध में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, 2 एग्जाम कराए जाएंगे, प्री और मेंस भी ऑब्जेक्टिव कराने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के द्वारा शासन को भेजा गया है। अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो आप यह स्पष्ट हो लें कि प्री और मेन 2 एग्जाम होगा और मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा। अगर शासन के द्वारा मंजूरी नहीं मिलती तो जैसे 2018 में परीक्षा हुई थी उसी तरह इस बार भी एक परीक्षा कराई जाएगी और उसी एक परीक्षा के आधार पर कैंडिडेट का चयन होगा। साथियों, आपके द्वारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी संशय में हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के संबंध में आपका सारा डाउट दूर कर दें। आपको बता दें कि अगर आप हिंदी विषय में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी विषय होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप स्पष्ट हो लें, जीआईसीएलटी ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी साथ ही साथ संस्कृत भी ग्रेजुएशन में है, मतलब हिंदी और संस्कृत अगर आपका दोनों ग्रेजुएशन में है तो आप यूपी टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, एलटी ग्रेड के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप ये जान लें कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान
इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय आपके द्वारा ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपने उस विषय को 2 साल पढ़ा या 3 साल पढ़ा है। अगर किसी विषय को आपने तीसरे साल ड्रॉप भी कर दिया है, तब भी आप GICLT ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर सिंगल सब्जेक्ट से BA किया है या ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप GICLT ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट हो लें। अगर आप विज्ञान विषय में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ध्यान दें, ग्रेजुएशन में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय आपका होना चाहिए। अगर आप जीव विज्ञान विषय में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी विषय आपका होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अंग्रेजी को लेकर कैंडिडेट बार बार प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारा 2 साल है, तीसरे साल हमने अंग्रेजी छोड़ दिया था, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो आपको बता दें, लोक सेवा आयोग 2 साल के कॉम्बिनेशन को भी एक्सेप्ट करता है। आप फॉर्म भरने के लिए अर्ह हैं। अगर आपने 2 साल अंग्रेजी विषय पढ़ा है, 3rd ईयर में अगर आपने ड्रॉप कर दिया है, तब भी आप इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर विषय को लेकर भी बहुत संशय है। आपको बता दें, अगर आप कंप्यूटर विषय में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास BCA, MCA, BTech, BE या कोई भी 3 वर्षीय कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। इन सभी में से अगर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप कंप्यूटर विषय में फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर BEd अधिमानी अर्हता है, अनिवार्य अर्हता नहीं है। इस बात को भी आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि यहाँ पर BEd अनिवार्य नहीं है। संगीत विषय में, कला विषय में, गृह विज्ञान विषय में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तब आपके लिए BEd अनिवार्य है। साथियों, परीक्षा को लेकर भी आपके मन में संशय रहता है कि परीक्षा कब कराई जाएगी। आपको बता दें कि GICLT ग्रेड की परीक्षा नए साल पर कराई जाएगी, उसके पहले परीक्षा संभव नहीं है। यह परीक्षा जनवरी और फरवरी तक होने की संभावना है। ध्यान रहे, संभावना है, आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम ये मानकर चलेंगे कि जनवरी और फरवरी में GICLT ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट इस बात को लेकर संशय में है कि वो TGT की तैयारी करें या GICLT ग्रेड की तैयारी करें, अगर आपने UP TGT और PGT का फॉर्म भरा है, निसंदेह अभी आप UP TGT PGT की तैयारी करें। अगर आपने UP TGT PGT का फॉर्म नहीं भरा है तो आपके सामने सिर्फ एक विकल्प है, आप GICLT ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद अब आपके मन में GICLT ग्रेड की योग्यताओं को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप निसंदेह कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें, हम इसी तरह आपको एथेंटिक जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम नोटिफिकेशन आने के पश्चात 28 तारीख के बाद हम इस चैनल के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने का भी कार्य करेंगे। आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।